डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन पर। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट में जो मैथ्स और रीजनिंग का आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, उसके बारे में हम इस वीडियो सेशन में बातचीत करेंगे। आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और किस प्रकार से आप मैथ्स और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो बनते हैं उनको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती परीक्षा में इस पोर्शन को बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करते, जबकि अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत एक लिमिटेड सिलेबस आप लोगों के लिए इसमें दिया हुआ है। अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से हर सेगमेंट के जो मैथ्स के और रीजनिंग के जो पूरे क्वेश्चंस है वो आप करके आ सकते हैं। तो पूरा सिलेबस का डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर जो आता है उसका जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वगैरह जो राजस्थान की है 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ठीक है। अब यहां जो ये पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन को बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स हो गया सेकेंडरी लेवल का, और लैंग्वेज एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब आप नोटिस करेंगे 20 में से मान के चलिए 10 से 11 क्वेश्चंस आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग के मिलेंगे और बाकी जो 10 क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लैंग्वेज के आते हैं, हिंदी इंग्लिश के। बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका क्या रहता है, तो ये आपके जो पूरा नोटिफिकेशन आता है उसमें ये रीजनिंग का सिलेबस है सबसे ऊपर। मैंने इसको आगे हिंदी में भी पूरा बताया, तो निश्चित रहिएगा पूरा मैंने हिंदी में डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस और ये पोर्शन आपके मैथ्स का है। सबसे पहले स्टैटिक यानी सांख्यिकी, ये आपकी जो जनरल मैथमेटिक्स आती है और इसी में आप लोगों की अलजेब्रा भी शामिल है। और थर्ड पोर्शन है मेंसुरेशन। मैथ्स के जो मेन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 3 है और रीजनिंग में छोटे छोटे टॉपिक है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग वगैरह। तो मैं इसको पूरा डिटेल से हिंदी में बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक है। रीजनिंग की बात करें तो वो आपके सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, कोडिंग, रक्त, वैन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग, अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंकगणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा प्राप्त यानी जो डीआई वाला पोर्शन आता है, ग्राफ वाला, घन और पासा और अनुक्रम में त्रिकोणों का निर्माण। ये आपके रीजनिंग का सिंपल सा सिलेबस है। बात करें मैथ्स में, और मैथ्स में भी सबसे पहला पोर्शन स्टैटिक। स्टैटिक यानी सांख्यिकी में क्या आता है, डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, आयु वर्ग को कैसे डिनोट करते हैं, माध्यमाति का बहुलक कैसे काम में लिया जाता है, इनके इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह, अवर्गीकरण और समीकरण, डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और माध्य मोड माध्यिका। ये आपकी जो माध्यमिक स्तर की जो जनरल मैथ्स आती है उसमें भी मैथ्स में जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है उसको काम में लिया गया है। बोर्डमास का नियम जो आता है उसको काम में लिया, घातांक करने के संबंधित प्रश्न, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं की जानकारी, वास्तविक संख्याओं के दशमलव, डेसिमल जो एक्सटेंशंस होते हैं विस्तार किया जाता है उनका, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया यानी जोड़ बाकी गुणा भाग जो बोर्डमास का रूल आता है आपका उससे संबंधित, जोड़ बाकी गुणा और भाग, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, क्या आधार समान होते हैं तो घाते गुणा में जुड़ती है, भाग में गढ़ती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, घातांक में आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं वो चीज। परिमेय संख्या उनके दशमलव विस्तार, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार का मतलब अगर आपको पता है जब भी रिकरिंग डेसिमल आता है, बार बार ऐसी आती है तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस पर बार लगाते हैं। और ये जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स वाली वैल्यू होती है जिनको हम बोलते हैं अशांत आवृत दशमलव, वो सभी परिमेय संख्या का रूप भी होती है। तो जब हम परिमेय अपरिमेय पढ़ते हैं तो वहां समझाया भी जाता है। और जब मैं आपको दशमलव की जानकारी दूंगा तो शांत दशमलव, अशांत, और ये बार हटता कैसे है, 9 और 0 कैसे आते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद बात करें ये आपका जो बहुपद यानी जो अलजेब्रा वाला एक पोर्शन आता है बेसिक लेवल का, वो आपको 10th लेवल का पढ़ के जाना, बहुत बेसिक सा। ओके, बहुपदों के बारे में, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, 2 चरों के रैखिक समीकरण की हल करने की विधियां। फिर मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आपके सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी जो एरिया और पेरीमीटर वाला पोर्शन वो नहीं है, एंड ओनली जो आपके घन, घना, ठीक है, बेलन, शंकु, गोला, इनसे संबंधित जो आपके आयतन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। तो निश्चित रूप से आप इस बैच को, इस जितने भी फर्स्ट पेपर की क्लासेज है आप लोगों के लिए मैं एक जो हमारी मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लासेज YouTube पर आएगी, जिसमें आप लोग जितने भी अभी तक आरपीसी ने क्वेश्चंस कराए हैं, क्या क्या पेपर्स लिए हैं, उनके जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के हैं वो हम लेकर आएंगे। और आप सभी बच्चों के लिए मंडे से जो आप लोगों का हमारे विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है इसके ऊपर इसका एक प्रॉपर बैच शुरू हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स प्लस रीजनिंग का। वापस सुनिएगा, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ एंड रीजनिंग का बैच हम शुरू कर रहे हैं मंडे से, जिसमें डिटेल बैच हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कल, परसों, संडे 3 से 4 दिन आप लोगों के लिए डेमो क्लासेज YouTube पर आएगी, जिसमें हम आपको पिछले आए हुए क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।